यशायाह नबी किताब उसका 46 बाब 3 आयत से 5वीं आयत तक। हे याकूब के घराने, जी हाँ, हे इज़राइल के घराने, सब बचे हुए लोग मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से ही उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। बस लिखा है कलाम में, तुम किससे मेरी उपमा दोगे, मुझे किसके समान बताओगे? ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो बाइबल में लिखा है। कब से लिखा है बाइबल में? तुम्हारी पैदाइश से। कब से और कब तक? बुढ़ापे तक, एंड तक। ऐसा परमेश्वर। लेकिन जो शुरुआत में लिखा है, हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने, हम कई बार सोचते हैं प्रभु ये तो याकूब के लोगों के लिए प्रभु है ना, देखने से लगता है ये तो याकूब के लोगों के लिए प्रभु जी, तो इज़राइल के घराने के लिए प्रभु। हम तो इज़राइल घराने में नहीं, ना तो हम इज़राइल में रहते हैं हम, और ना इज़राइल से कोई हमारा, बताइए है कोई रिलेशन कोई कि हम कहें कि हम इज़राइली हैं, हम तो इज़राइल में पैदा हुए। लेकिन एक खास बात कलाम में लिखी है और ये आपको मिलेगा रोमियो उसका 11 बाब की 17 आयत में लिखा है। रोमी 11:17 उसका पढ़ दीजिएगा प्लीज। रोमी 11:17, रोमी 11 बाब 17 आयत। जी, कई एक डाली तोड़ दी गई, लिखा कई एक डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई अब लिखा है तू जंगली जलपाई होकर उनमें से साटा गया है। साटा गया। किसमें? इज़राइल की ब्लेसिंग में हमको परमेश्वर ने साट दिया, उसमें जोड़ दिया हमको। और आगे, और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हम नहीं थे इज़राइली, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया हमको? उनकी ब्लेसिंग में, उनके अनुग्रह में, उनकी दया में, जो परमेश्वर की दया पर बनी थी, उनकी ब्लेसिंग थी, उसमें हमको क्या कर दिया? क्या देखा ना आपने? एक पौधा जब होता है उसको दूसरे पौधे के साथ कलम लगाकर उसको बांध दिया जाता है, उसको बोलते हैं साट देना। हम भी ऐसे साट दिए गए उसमें। और जो ब्लेसिंग उनके लिए थी परमेश्वर की, वो अब किसके लिए हो गई? वो मेरे और आपके लिए हो गई। हालेलुया। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है परमेश्वर की कि अब हम ये कह सकते हैं खुदावन हम भी इज़राइल के घराने, क्यों साटे गए उसमें। अब हम मामूली नहीं है, अब हम गैर मामूली हैं। अब हम पहले हम मामूली थे, लेकिन जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया अब हमने, अब हम उसमें साट दिए गए उसमें। अब हमारी ब्लेसिंग परमेश्वर के अनुग्रह से जो उन पर बह रही है, वो हमारी जिंदगी, हमारे खानदान में बह रही है। हमारी नाकाबिलियत में हम इस लायक नहीं, लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह काफी है। खुदा की तारीफ हो, ऐसा परमेश्वर जो मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है। और जैसा लिखा है बाइबल में कि पैदाइश से लेकर और कब तक? बुढ़ापे तक। बीच में और भी 2 स्टेशंस होते हैं। पैदाइश, इसके बाद फिर बचपना है, जवानी, अधेड़ उम्र भी है, और तब उसके बाद फिर बुढ़ापा है। ये स्टेशंस जीवन के ऐसे हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक अपने उस जीवन के पड़ाव पर सिर्फ उसकी ओर ताकते रहें, सिर्फ उस परमेश्वर को पुकारते रहें। क्योंकि जब संसार में बच्चा आने को होता है, बाइबल में लिखा है, भजन संहिता उसका 139 बाब 139 की 16 में लिखा है कि तूने मेरे बेडौल तत्व को देखा है और मेरे सब अंग जो बनाए जा रहे थे खुदावंद, वो तेरी किताब में रचे जाने से पहले। कितना बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का कि दुनिया में अभी आए नहीं, अभी बच्चा अभी संसार में आया नहीं, लेकिन जो बच्चा माँ के पेट में है, परमेश्वर सब कुछ कर रहा है। अगर हम ये सोचें कि भाई बिना परमेश्वर के सब कुछ जी नहीं, बिना परमेश्वर का कुछ भी नहीं है। उसी ने तो बनाया है। पैदाइश जब होने को है, उस समय परमेश्वर अपना काम कर रहा है और ये चाहता है कि हम अपनी आंखें उस पर लगाए रखें, उस परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, उसकी जय जयकार करते रहें। जब बच्चा दुनिया में आता है तो लोग क्या बोलते हैं? बच्चा खाली आता है, ये बोलते हैं ना, यही कहा जाता है ना। और जब संसार से कोई जाता है तब क्या बोलते हैं? खाली हाथ। बोलिए, यही बोलते हैं कि नहीं कि मनुष्य खाली हाथ आया? और लेकिन सच ये नहीं, ना तो बच्चा खाली हाथ आया और ना ही मनुष्य खाली हाथ जाता है। तो फिर क्या ले जाता है? देखिए बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह उसका 32 बाब उसकी 18 आयत, यिर्मयाह 32:18 में लिखा है कि परमेश्वर हजारों पर करुणा किया करता है। किस पर? हजारों पर करुणा करता है वो, 1-2 पर नहीं। संसार के जितने भी लोग हैं, परमेश्वर की करुणा बहुतायत से। लेकिन आगे लिखा है, पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश को भी देता है। और इसकी मिसाल बाइबल में लिखी हुई है
दाऊद और बैशेबा से पाप हो जाता है और फिर उनके एक बेटा पैदा होता है। बाइबल में लिखा है दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है कि जो बेटा पैदा हुआ वो परमेश्वर की ओर से रोगी हो गया। वो क्या उस बच्चे ने कोई पाप किया था? वो तो पाप को जानता भी नहीं था। छोटा सा बच्चा है वो, 7 डेज, सिर्फ 7 दिन दुनिया में रहता है, उसको पाप का कोई ज्ञान नहीं। लेकिन माँ बाप ने गलतियां करी थी जिसकी वजह से बच्चा दुख और बीमारी के साथ पैदा हुआ और दुनिया में सिर्फ 7 दिन रहा वो। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी है मेरे और आपके लिए कि जब किसी के माँ बाप ने गलतियां करी हो और बच्चा महसूस करे कि हाँ मेरे माँ बाप ने गलतियां करी, अब मेरा क्या होगा, तो गलातियों 3:13 में लिखा है कि यीशु मसीह मेरे राप के लिए शापित हुआ। हालेलुया। उसने मेरे राप के शाप को ले लिया उसने। और लिखा है बाइबल में कुलुस्सियों 2:14 में विधियों का वो लेख जो चला आ रहा था, कहां से, बहुत पुराना चला आ रहा था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने कीलों से क्रूस पर जड़ दिया और हटा दिया सामने से। जितना भी श्राप माँ बाप की ओर से बच्चे पर आता है वो यीशु मसीह तैयार है मदद करने के लिए, हर एक श्राप से मुक्त करने को तैयार है। लेकिन सिर्फ ये कि हम अपना सर यीशु मसीह के पैरों में रख दें। खुदावन हम अंगीकार करते, तू मेरे लिए शापित हुआ यीशु मसीह, तू मेरे लिए बलिदान हुआ यीशु मसीह। खुदावन तूने अपना खून मेरे लिए बहा दिया प्रभु। माँ बाप से गलतियां हुई क्योंकि बाइबल बताती है कि कोई भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया है। प्रभु 3:13 में लिखा सबने पाप किया है। तो माँ बाप की गलतियों के कारण जो भी अंधकार श्राप आया है उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम जब प्रार्थना करते हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि विधियों का लेख जो हमारे नाम पर था वो हटा दिया गया, क्रूस पर जड़ दिया गया। वो यीशु मसीह शापित हो गया ताकि हम शापित जीवन ना जिए बल्कि आशीषित हो जाएं और परमेश्वर के बेटे और बेटियां। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। परमेश्वर विश्वासियों को, बच्चों को चलना सिखाता है। हम इन पैरों की बात नहीं कर रहे, आत्मिक जीवन में सिखाता प्रभु। होशे 11 अध्याय उसकी 3-4 आयत, होशे 11 अध्याय उसकी 3-4 आयत। मैं ही एप्रेम को पांव चलाता लिखा था। बाइबल में मैं ही एप्रेम को पांव चलना सिखाता था। कौन? परमेश्वर सिखा रहा है मुझे और आपको। जब कुछ नहीं आता है, प्रभु जी कैसे प्रार्थना करें परमेश्वर पिता, कैसे तेरी आज्ञाओं में चलें प्रभु, कैसे तेरी आराधना करें परमेश्वर, कैसे एक पवित्र जीवन जिए, कौन सिखाता है? परमेश्वर सिखाता है। वो मुझे और आपको अपने पीछे चलने के लिए मदद करता है और सब चीजों में हमारी सहायता कर कर हमको सिखाता है ऐसे चलना, तुमको ऐसे चलना है। जब हम गलतियां करते हो ताड़ना भी करता है, संभालता हमको ताकि हम पवित्र जीवन जीने वाले बन जाएं और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए उसके पीछे चलें। किसके? उस जिंदा परमेश्वर के पीछे चलें जो मेरे आपके लिए बलिदान हो गया, जिसने अपना खून बहा दिया। वो ये चाहता है कि हम उसके फॉलोअर बने, उसको अपना आदर्श माने। कई बार हम बहुत से मनुष्यों को अपना आदर्श मान लेते हैं, आदर्श केवल यीशु मसीह को माने बस। वो राजाओं का राजा मेरे आपके लिए बलिदान हुआ है, वो उस पर आंखें लगाएं और उसको ताकते रहें कि खुदावन तू मेरा आदर्श है प्रभु, ये तेरा स्वभाव हमारे अंदर वास करे खुदावन, तेरी बातें मुझ में हो खुदावन यीशु मसीह। जैसे प्रभु यीशु मसीह तू चाहता है खुदावन तेरे पीछे चलने के लिए प्रभु तू मदद कर, क्योंकि तूने कहा कि मैं प्रेम को पांव चलना सिखाता। और आगे, और उनको गोद में लिए फिरता था। कहां? सब जगह पर। वो मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपको गोद में लेना चाहता है। नहीं, गोद में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे और आपको बच्चा बनना पड़ेगा, हटीला नहीं, दीन बनना पड़ेगा। प्रभु जी हम तेरे पास आकर तेरे कदम अपना सर रख देते खुदावन, और तू जब हमको गोद में लेकर चलना चाहता खुदावन, हम तैयार है प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए खुदावन कि प्रभु हम तेरा विरोध नहीं करेंगे प्रभु, हटीलापन नहीं दिखाएंगे खुदावन, क्योंकि तू हमको गोद में लेकर चलना सिखाता है। बचपन के बाद दूसरा स्टेज आ जाता है, कौन सा? जवानी आती है। सबोपदेशक 12 अध्याय उसकी पहली आयत, सबोपदेशक 12:1। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार लिखा है को कब? स्मरण रख। जवानी के दिनों में। कई बार लोग कहते हैं भैया जवानी खूब आराम से बिता लो और जब बुढ़ापा आएगा तब देखा जाएगा फिर, क्योंकि ये तो आराधना का समय और पवित्र जीवन जीने का समय जो है वो बुढ़ापे का है। वो जी नहीं, जवानी का है ये। यदि बचपन में अच्छा बोएंगे जवानी भी अच्छी होगी, जवानी में अच्छा बोएंगे तो आगे समय अच्छा होगा। लेकिन अगर अच्छा बीज नहीं बोएंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। अगर कोई ये सोचे कि भाई बाकी जीवन गुजार लो, बुढ़ापा जब आएगा तब प्रभु को पुकारेंगे, तो जो पीछे सब खराब बो दिया है
उसका प्रभाव जीवन में आके सब खराब कर देगा। चाहेंगे भी, कितने लोगों ने अपनी अधेड़ उम्र में, बुढ़ापे में चाहा परमेश्वर को जिन समर्पित कर दें, लेकिन पीछे जो ये सब चीजें हम आपको प्रैक्टिकली देखी हुई बता रहे हैं। जिन्होंने जवानी में ऐसे बीज बो दिए, अधेड़ उम्र में ऐसे बीज बो दिए कि बुढ़ापे में आना चाहा और आकर परमेश्वर को समर्पित करना चाहा, लेकिन जो बीज खराब बो दिए थे उसके कारण चीजें बहुत खराब हो गई। प्रभु का अनुग्रह नहीं मिल पाया, रोशनी नहीं मिल पाई, क्योंकि चीजें बहुत खराब हो चुकी थी। क्यों ना हम, जैसा लिखा है बाइबल में, सबोपदेशक 12 में लिखा है, जवानी में अपने सृजनहार को याद रख, उसको याद करें, क्योंकि वो मुझसे और आपसे क्या करता है बताइए? उम्मीद करता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए ये, और मुझे याद करें, मुझे पुकारें। यूसुफ जवानी में था लेकिन सावधान रहा। कितनी बड़ी मिसाल है। यूसुफ के पास मौका था पाप करने का, लेकिन उसने नहीं किया। उत्पत्ति उसका 39 बाब की 12 में लिखा है कि जब पोतीफर की पत्नी ने पकड़ा उसको, तो अपना कपड़ा छोड़कर भाग गया। कई बार बिशप शानू ने भी इस बात को बताया है और कई बार उसको प्रीच किया है कि मिसेस पोतीफर आपको जीवन में बहुत मिल जाएंगी। आपको जीवन के कई हिस्से में, कई मोड़ पर आपको मिसेस पोतीफर से भेंट हो जाएगी आपकी। लेकिन इनकार करना कि नहीं, हमको उस जाल में नहीं फंसना है। हमको अपनी जवानी को पवित्र बनाए रखने के लिए, प्रभु के भय में रखने के लिए सावधान रहें। दाऊद के लिखा है कि दाऊद परेशानी में फंस गया। देखिए कहां फंसा वो। पहला शमूएल उसका 18 बाब की 20 आयत पढ़िएगा। पहला शमूएल उसका 18 बाब उसकी 20 और 21 आयत में क्या लिखा है? और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखने लगी, दाऊद से मोहब्बत करने लगी। और जब तक इस बात का समाचार शाऊल को मिला तब वो प्रसन्न हुआ। शाऊल तो सोचता था कि उसके लिए फंदा हो, बस क्या हो जाए ये। शाऊल क्या सोच रहा था कि मेरी बेटी मीकल जो दाऊद से प्रेम करती है, ये दाऊद के लिए, बाइबल में लिखा हुआ ये दाऊद के लिए फंदा बन जाए। और ऐसे ही हुआ। जब तक मीकल से शादी नहीं होती दाऊद की, लिखा है बाइबल में कि ये डरा करता था। ये इसकी 14-15 आयत पढ़ लीजिएगा। लिखा है ये डरा करता था, ये इसको भय रहता था। इसने देखा कि परमेश्वर इसके संग है, बुद्धिमानी से चलता है। 14-15 आयत में लिखा है इसी की, ऐसे पहला शमूएल 18 इसकी 14-15 में, कि इस कारण से शाऊल को भय रहता था कि दाऊद के संग परमेश्वर रहता। लेकिन जैसे ही इसकी शादी हो जाती है मीकल से, बाइबल में लिखा ना, उसके लिए फंदा बन गया। और तब इसके बाद लिखा है पहला शमूएल 19 बाब की 10 और 11 आयत में, इसने भाला चलाया उसके ऊपर। अभी तक तो डर रहा है वो, लेकिन जैसा लिखा है बाइबल में, हर एक चीज परमेश्वर की ओर से नहीं हुआ करती। जवान बच्चों, जवान बेटे बेटियों, आपके लिए बहुत बड़ी नसीहत है। जो बुजुर्ग है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हर एक चीज परमेश्वर की ओर से नहीं होती। क्योंकि मीकल से शादी होना दाऊद के लिए ब्लेसिंग की नहीं रही, परेशानी रही उसके लिए। भागता रहा वो। शादी के बाद ऐसा भागा कि उसको जान बचाना मुश्किल हो गया। यहां तक कि जब शाऊल ने मीकल की शादी दूसरी जगह कर दी है, शाऊल के जीवन में एक मोड़ आया, दाऊद के जीवन में एक मोड़ आया। और तब फिर एक समय ऐसा आया कि वो बादशाह बना है। फिर वो, क्योंकि कितनी चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन हम अपने तरीके से कर लेते हैं, और तब जवानी में चीजें बहुत बिगड़ जाती हैं। लेकिन ऐसा परमेश्वर जिसके अनुग्रह से पाँव फट जाती है,